हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। दोस्तों, आपकी खिदमत में एक चांदी का बहुत ज़बरदस्त कुश्ता बताने आया हूँ। ये उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने कुश्ता हीरा बना लिया है। तो उन्होंने कहा था भी इस पे और भी तजर्बे बताते रहें। तो जिनके पास कुश्ता हीरा है, अगर आपका कुश्ता हीरा वाकई ही हीरा है तो उसको वो हर एक चीज़ को कुश्ता करता जाएगा। अब दोस्तों, ये है चांदी है, 1 तोला बुरादा चांदी का। यह नाइट्रिक एसिड में बुरादा की हुई चांदी है और ये कुश्ता हीरा है 1 ग्राम। ये हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों, इसके अंदर हम अर्क देसी गुलाब का 12 आदशा अर्क। मैंने जब अर्क निकाला था तो मैंने कहा था कि यह बहुत काम आने वाली चीज़ है। दोस्तों, अब हम इसमें 12 आदशा अर्क 50 ग्राम खल्ड करके फिर इसको एक छोटी सी चीनी के कप में या किसी छोटी सी डोली में, चीनी मिट्टी की होनी चाहिए। कारण ये है कि अगर आप मिट्टी की लेते तो यह कुश्ता उसी में घुस जाएगा और हाथ में बहुत कम आता है। अब हम अगर 10 ग्राम सोना बनाते हैं तो उसको 13-14 आग देते हैं। 13-14 आग देने पे वो कभी खरल में, कभी डंडे पे, कभी खरल में, डंडे पे, कभी हाथ में। ये देखो, क्योंकि इतना मुलायम हीरा कुश्ता हो चुका है कि ये मेरी उंगली के अंदर ही, अब मैंने ये मेरे से थोड़ा खिंड गया है। अब इसको किसी तरीके से उठाकर इसमें डाल देंगे तो इसके अंदर ही चला जाता है। इसी प्रकार कोई कुश्ता बनाते हैं तो वो अगर लतीफ़ कुश्ता बन गया है तो वो आपकी हाथ की रेखाओं के अंदर चला जाएगा। तो 17-12 आग देने से या 13-12 आग देने से कम 2 ग्राम सोना कुश्ता हमारा वेस्ट हो जाता है। क्योंकि जब आप पहली बार आग दोगे, दूसरी आग में वो उड़ने लग जाएगा। इतना लतीफ़ हो जाता है अगर हीरे से करते, दूसरी आग में ही वो उड़ने लग जाता है। तो हीरे कुश्ते पे अनेकों कुश्ते बनाने में जैसे जैसे समय आता जाएगा, मैं बीच बीच में दूसरे नुस्खों के साथ भी आपको बताता जाऊंगा। यह उनके लिए बहुत अच्छा होगा जिन्होंने हीरा बनाया था और मैंने उनको हीरा बनाना बताया था। तो उन्होंने हीरा बना के रख लिया है। तो अब वो ये 1 तोला चांदी का बुरादा लें, 12 ग्राम। 1 तोला 10 ग्राम को गिनती है, लेकिन आपने 12 ग्राम चांदी लेनी है और उसमें 1 ग्राम कुश्ता हीरा जो आपने अर्क गुलाब में बनाया इसमें डालकर, और 50 ग्राम कतरा कतरा अर्क गुलाब डालकर और इसको खल करते जाएं। जब यह पाउडर सूख जाए, इसमें जजब हो जाए, फिर उसको किसी ब्रश से या वैसे डोली में डालकर गिलिक मत करके केवल 250 ग्राम की आग देनी है आपने। केवल 250 ग्राम उपलों को तोड़ के छोटा छोटा करके उसकी आग दे दें तो पहली आग में ही आपको कुश्ता मिलेगा। तो इसको आपने अगर ज़बरदस्त चांदी बनानी है, यह एक तुखम बन जाएगी। तुखम बीज ये हिसाब लगा लें कि जो लोग कीमिया का काम करते हैं उनको इसकी बहुत समझ आती है। अब इसी चांदी से जितनी मर्जी चांदी हम कुश्ता करते चले जाएंगे, वो जैसे जैसे मैं बनाऊंगा आपको बताता जाऊंगा। और फ़िलहाल यह कुश्ता जो चांदी है इसको आपने 17 आग देनी है।
टोटल 17 आग देनी है। 17 इसको 50 ग्राम अरक लगाया, फिर चंद डोली में डाला, आग पहिया की आग दी, निकाला, फिर 50 ग्राम अरक लगाया। ऐसे करते करते 17 आग देनी है। कुश्ता ये पहली में ही हो जाएगा, इसको हीरा लग गया, पहले में कुश्ता हो जाएगा। इसी प्रकार आप सोने का बुरादा डालें और उसमें 1 ग्राम 10 ग्राम अगर आपने सोने का बुरादा लिया है और उसमें आप केवल दो आधा ग्राम 10 ग्राम में आधा ग्राम ही हीरा डालें, कुश्ता हीरा, और उसको अर्क गुलाब में खल करके। तो अगर किसी ने सोना बनाना है तो उसके पास हीरा है और अर्क गुलाब 12 आदशा ना हो केवल सोने के लिए, तो वो अर्क गुलाब फिल्टर किया हुआ यानी कि गुलाबों के फूल ऐसे लेकर और उन ये पंखुड़ियाँ लेकर और उनको कूट कर और उनका रस निकाल लें और उसको मुकत्तर कर लें। मुकत्तर करने के बाद वो रस भी आप इसमें लगा सकते हो सोना में। चांदी में 12 आदशाह ही लगाना है। तो दोस्तों अगर तुखम बनाना है तो 12 आदशाह लगाएं। अगर चांदी केवल खाने के लिए बनानी है तो आप इसमें भी अर्क लगा सकते हैं, मुकत्तर किया। तो इसको पहिया की आग देते जाएं। तो दोस्तों यह हीरा लगने से एक ही आग में कुश्ता हो जाएगा, लेकिन 17 आग देने पर यह एक बीज बन जाती है, बीज। अब इसकी एक रत्ती की खुराक किसी को देंगे तो उसको 2-4 दिन में ही उसके देहात करतरे वगैरह सब समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे ही ये कई दवाइयों में पड़ती है। तो आप अपनी समझ से कहीं भी कुश्ता चांदी हीरे वाली यूज कर सकते हो। मैंने केवल बना रहा हूँ किसी काम के लिए, तो इसलिए मैंने दोस्तों को बताना ज़रूरी समझा। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों ये है रोशन नाइट कैप्सूल। रोशन नाइट कैप्सूल के लिए मैंने दोस्तों को कहा था कि मैं इसका फार्मूला कुछ हदिया लेकर तो दे दूंगा, जो जिन दोस्तों के पास इसको बेचने का या इससे कमाई करने का जरिया है। मेरा मकसद केवल यही है कि ये है हर हकीम के पास हो, जो हकीम के पास कुछ जरिया हो या उसके पास मरीज हो, केवल वही ही यह नुस्खा ख़रीदने के लिए मुझसे रब्ता करें। आम आदमी के लिए यह नहीं है। तो इसमें यह है ना इसमें भांग है ना इसमें अफीम है, जितने भी नुस्खे पड़ते, और ना ही इसमें कोई सुम्मल फार है। ठीक है। तो बिना नशीली चीज़ों से, बिना हानिकारक चीज़ों से, केवल जड़ी बूटियों से बनता है। और जो चीज़ इसमें पड़ती हैं वो मैं जिनको नुस्खा दूंगा उनको मैं बता दूंगा। तो उन्होंने अपना सैंपल ले लिया। अब सोनलाल पे बहुत ज़्यादा मैसेज आए हैं, तो सोनलाल जी ने कहा कि ये अच्छी तरह से सबको समझा दें कि बिना मतलब से भी लोग ट्राइयाँ मारते हैं। दोस्तों अब जिसको हम यह नुस्खा देंगे, जिसने यह नुस्खा ख़रीद कर बना लिया, पहले तो वो हमारा सैंपल चेक करे और फिर वो उसमें से 1-2 कैप्सूल रख ले। उसका तजर्बा करने के बाद फिर हम जो दवाई बताएंगे उसको बनाए और उस कैप्सूल की दवाई को मिलाए, सेम टू सेम उसकी दवाई निकलेगी, तो वही होगा। फिर उसका मरीजों को आप दे सकते हो। एक ये तजर्बा कर लें। दूसरा ये है कि जो नुस्खा हमने किसी को मान लो शहर में दे दिया, तो अगर वो जितनी कीमत हमने सोनलाल जी बताएंगे, अगर तो वो चाहता है कि आप मेरे इलाके में किसी और को दे दो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, उससे हम आधी फीस लेंगे। और जो चाहता है कि मेरे इलाके में किसी दूसरे को यह नहीं देना, उससे पूरी फीस लेंगे। हमारा मतलब ये नहीं है कि ये मैं कैप्सूल बेच दूं, नुस्खा बेच दूं और 4 पैसे बनाकर और मौज करूं। नहीं, मेरा मकसद ये है कि यह कैप्सूल मेरे पास से ना मंगवा कर आप हकीमों से लोग लें। अब हम क्या करेंगे, जिन जिन दोस्तों ने लिया है उनका मोबाइल नंबर और उनका इलाका
दिवाली तक जो मेरे से कर देंगे, उसके बाद उनका मैं अपने चैनल पे ही ये बता दूंगा पर्ची पे लिखकर भी किस इलाके में किस हकीम के पास आपको रोशनाइट कैप्सूल मिलेंगे। फिर वहाँ से वो उसके पास से खरीदेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि जिस दोस्त ने पैसे खर्च किए हैं, उसने दवाई बना कर रखी है, उसकी आमदनी होगी। अब मान लो मेरे को क्या फ़ायदा होगा कि मेरे को जो मैंने आगे हदिया दिया है वो मेरे को मिल जाएगा, और जिन दोस्तों को ने हदिया देकर यह नुस्खा ले लिया है तो उनको पास मरीज आए और उसके इलाके के वही मरीजों को संभाले। अब ये फ़ायदा होगा इस कैप्सूल का। तो जितने दोस्त होंगे, अब मान लो दिल्ली बहुत बड़ी है, अगर वो चाहता है कि मेरे इस इलाके में किसी दूसरे को आपने यह नहीं देना है तो वो उसकी कीमत हमें पूरी देगा। अगर वो चाहता कि आप किसी को दे दो, मुझे एतराज़ नहीं है, तो फिर हम उससे आधी कीमत लेंगे। इस प्रकार इससे क्या फ़ायदा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त फ़ायदा उठा सकेंगे। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है, जिन दोस्तों को हम यह नुस्खा देंगे उनसे एक वचन लेंगे कि वो किसी को या सोशल मीडिया या किसी दूसरे को नहीं बताएगा बिना हदिया लिए हुए। अब आप साल 6 महीने के बाद आप भी इसको आगे किसी को हदिया लेकर दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 2 साल या साल रुकना पड़ेगा। अब आपने जब ले लिया, 1 साल आप या अगर हमारे पास सतगुरु की कृपा हुई तो हम 6 महीने में ही बोल देंगे, तो 6 महीने के बाद भी वो ऐसे ही किसी को यह नुस्खा देगा, ताकि यह नुस्खा आम पब्लिक के हाथ में ना जाए, केवल हमारे दोस्त हकीमों के पास रहे, ताकि उनको इससे रोजी रोटी चल सके। और ये हम वचन लेंगे कि जब भी वो किसी को बताएगा, एक काबिल हकीम को ही बताएगा, तो उससे अपना हदिया वो वसूल कर सकता है। लेकिन किसी भी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे कहीं भी यह नुस्खा नहीं डालना। ये भी हमारा वचन होगा कि हम ज़िंदगी में कभी भी यह नुस्खा यूट्यूब पे नहीं डालेंगे। तो ऐसे ही मेरे पास एक और कैप्सूल है, यह विगोरा का बाप है। जो लोग विगोरा गोलियां खाते हैं, या कुछ हकीम हैं उन्होंने के पास दवाई नहीं है और वो विगोरा गोलियां लेकर और वो लोगों को देते हैं, मैं आपको ओरिजिनल आयुर्वेदिक विगोरा बनाने का नुस्खा भी दूंगा और ये भी दूंगा। ये बाद में जो ये इसका नुस्खा खरीदना चाहता हो वो भी खरीद सकता है। इस नुस्खे का मैंने नाम हैदराबादी कैप्सूल रखा हुआ है, क्योंकि मेरा दोस्त है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ और उसका वो हैदराबाद से है, इसलिए मैंने इस कैप्सूल का नाम भी हैदराबादी कैप्सूल रखा है। तो हैदराबादी कैप्सूल और रोशनाइट कैप्सूल। रोशनाइट कैप्सूल दोस्तों, अगर आप 20 लोगों को दवाई देते हो तो 18 लोग बिल्कुल परफेक्ट बोलेंगे कि हमारी टाइमिंग बड़ी है। उसमें से 2% मरीज आपको मिल सकते हैं, या उनके शरीर में इतनी कमी हो, या उनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जिसके कारण उसको फ़ायदा ना हो और उसको कम फ़ायदा हो, लेकिन साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल गारंटी है। बिना फीम, बिना भांग से, ऐसी नशीली चीज़ से, केवल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ और बीज। इसमें किसी प्रकार से अफीम का या अफीम जैसी किसी केमिकल का प्रयोग नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, आप दे सकते हो। तो सोनलाल जी से मिलकर जिस दोस्त को भी ज़रूरत हो, और वो यह कैप्सूल जो हमारे पास से मंगवाते हैं, यह हम कैप्सूल 500 रुपये का देते हैं। अगर वो ज़्यादा रेंज में लेता है तो उसी प्रकार से कम होते जाते हैं। हर 100 कैप्सूल के बाद 100 रुपया हम कम करते जाते हैं। तो मेन मकसद यही है मेरा कि मेरे पास समय नहीं है और मांगने वाली दुनिया है,
तो इतने कैप्सूल भरने के लिए मुझे बंदे रखने पड़ेंगे और बंदे मैं रख नहीं सकता। और कैप्सूल कौन मंगवाते हैं? हकीम लोग। और हकीम लोग 500 हज़ार कैप्सूलों का ऑर्डर देते हैं, 100 200 आम लोग मंगवा रहे हैं। तो मैं तो केवल कैप्सूल भरने पे रह जाऊँगा। इसीलिए मैंने अपना हदिया लेकर उनको यह नुस्खा दे देना है, क्योंकि यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे या किसी को बताने वाला यह नुस्खा नहीं है। मेरे पास से यह नुस्खा कभी लीक नहीं होगा। आपके जिन्होंने हदिया दिया है, आपके दोस्तों के कारण कहीं लीक हो, वो उसकी जिम्मेवारी आपकी है। लेकिन वो अगर लीक करता है तो वो अपने धर्म से गिरेगा। हम उसी के हिसाब से उससे कसम लेंगे। तो यह दोस्तों सोनलाल जी का नंबर है 9306183735। आप इनको व्हाट्सएप पे मैसेज करके और इसके लिए सारा कुछ पूछ सकते हैं कि यह हमें कितने का कैप्सूल मिलेगा। तो फिर मैं उन सोनलाल जी जैसा किसी के साथ कांटेक्ट करेंगे, सेटिंग करेंगे, उसी हिसाब से उनका नंबर नोट कर लिया जाएगा और कोशिश करेंगे हम दिवाली पे यह सबको दे दें। तो आगे जैसे ही आपके मैसेज आएंगे उस हिसाब से चलेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद। ये मैंने कुश्ता चांदी आपको बता दिया, ये बनाएं। इस प्रकार से कुश्ता सोना भी आप बना सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत ताकतवर कुश्ता बनेगा। धन्यवाद दोस्तों।